अच्छा, तो हमने क्रिप्टोग्राफी को देख लिया था कि जो इनकोडिंग और डिकोडिंग मैसेजेस हैं मैथमेटिकली, ठीक है, उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और उसके बाद हमने मज़ीद बैड क्रिप्टो भी देख लिया था कि क्या बैड क्रिप्टो होता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल थी अ, जहाँ पे हमें यूज़र नेम और ये यूज़र नेम और पासवर्ड फ्रंट एंड के कोड के अंदर ही लिखा हुआ था, और कोई बंदा भी इंस्पेक्ट करके बता सकता था कि ये क्या चीज़ है। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अभी हमने हम्म। स्टार्ट करना है। ये भी एक बैड प्रैक्टिस के इंक्रिप्शन करके भी पता चल रहा है कौन सी चीज़ है। तो अ, अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? कंप्यूटेशन सिक्योरिटी भी देख लिया था कि क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इतने ज़्यादा सिक्योर होने चाहिए कि लाइक उस एल्गोरिथम का सबको पता हो, लेकिन उस एल्गोरिथम को डिकोड करने में या डिक्रिप्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाए कि वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाए और लोग ट्राई ना करें उससे डिक्रिप्ट करने की। ठीक है, इस तरह की इंक्रिप्शन करनी है। और क्रिप्टोग्राफी की बेसिस यह है कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इंक्रिप्शन करनी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिक्रिप्शन करके हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो एक दो की टर्म्स हमने यानी कि याद रखनी है। और की स्पेस भी पहले हमने बात की कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज जो हैं, अ, हम जिस की से अपना वो इनक्रिप्ट कर रहे होंगे ना, जिस की से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही होगी, उस की जो जिस किस्म की वो की है ना, अगर उसको हम फाइंड आउट करने लग पड़े तो जो हमारा ब्रूट फोर्स का एल्गोरिथम लगेगा ना, उसमें जितने भी हम पॉसिबल कीज बना लें वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जितने भी पॉसिबल कीज उसमें बनती हैं, अगर तो वो एक बाइनरी डिजिट है तो उसके ऊपर की बनी हुई है, तो हमारे पास कितनी दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अगर 10 बाइनरी डिजिट्स हैं तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 10 बाइनरी पॉसिबिलिटीज आ गई। अगर 10 हमारे पास डेसिमल डिजिट्स हैं तो 10 रेज टू पावर 10 पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है सीजर साइफर, ठीक है। सीजर साइफर क्या है? तो सीजर साइफर भाई, पहले सबसे पहली बात तो ये एक सब्स्टिट्यूशन साइफर है। Which means बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन साइफर ये होता है कि, अच्छा पहले तो ये है कि कंप्यूटर, ये क्रिप्टोग्राफी में ना दो किस्म के साइफर होते हैं। एक होता है ट्रांसपोजिशन साइफर। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे कीज होती है कोई, यानी कि अल्फ़ाबेट्स है ना, उनकी हम आपस में जगह चेंज कर देते हैं। ये है ना हमज़ा, ठीक है। तो इसकी जस्ट हमने ना जगह चेंज कर दी। ये जो सब लास्ट वाला ए था उससे हम पहले नंबर पे ले आए, तो ये हमारा क्या बन गया, ए। यहाँ पे एच की जगह पे ए आ गया, और फिर हम ए छोड़ दिया उसी जगह पे ही, और जो हमारा ये वाला एच था इसे हम उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये हमारा बन गया यहाँ पे एच, और जो एम है वो हम एंड पे ले आए, और यहाँ पे एम और सी को भी उसी जगह पे छोड़ दें, ठीक है। ये हमारा होता है ट्रांसपोजिशन साइफर क्रिप्टोग्राफिक ज़बान में। हम्म, ट्रांसपोजिशन साइफर जो कि हमने नहीं पढ़ना, ये वो साइफर है जो हमने नहीं पढ़ना। सही हो गया। ठीक है, तो हमारे जो सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन साइफर ये होता है कि हमने किसी लेटर की जगह कोई और रैंडमली या एक सीक्वेंस से हमने लेटर चेंज कर दिया। अगर एच है ना कहीं पे, तो हम उसे हम्म, बता रहे हैं कि भाई एच की जगह पे हमने ए रखना है। और अगर हम कह रहे हैं कि एच कोई भी यू है, उसकी जगह पे हमने एच यानी कि की रखनी है, ठीक है। वो इस तरह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
ट्रांसपोजिशन में क्या है कि हम जस्ट उसकी ना जगह चेंज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर में ये है कि हम पूरा का पूरा लेटर ही किसी और लेटर के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, कोई नंबर भी हो सकता है कि जो ए है उसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन में गिना जाएगा कि अगर एक जगह पे हम ज़ीरो रख दें। तो इस वजह से सीजर साइफर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन साइफर है। अच्छा, ये ना हम्म दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइफर इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप ना एक अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, ठीक है, इंग्लिश के लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इसे आप इस तरह नंबरिंग दे देते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, सीजर साइफर में क्या होता है कि आपने राइट हैंड पे शिफ्ट करना है 3 प्लेसेस पे, ठीक है, ये याद रखना। सीजर साइफर में होता है सिर्फ 3 प्लेसेस तक आपने राइट हैंड पे शिफ्ट करना है। तो अगर लेट्स से मेरी जो मेरा जो बेसिकली मैं चाहता हूँ प्लेन टेक्स्ट है मेरा, वो है ए बी सी, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है मेरा। इससे मैंने अब सीजर साइफर की मदद से इंक्रिप्शन करना है, ठीक है, ये क्या है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है जो हमने पहले क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स में पढ़ा। अब हमने इसकी जो इंक्रिप्शन करनी है यूजिंग सीजर साइफर, ठीक है। तो जब हम इसे हम्म सीजर साइफर क्या कहते हैं कि आपने 3 प्लेसेस शिफ्ट करनी है। तो जब हम 3 प्लेसेस I have शिफ्ट a करेंगे, question. यप, I think it's not exactly the three places. मैं It तो is वहां पे आता offset. हूँ। Offset can be any number. नहीं, मैं Offset वहां can पे be any आता हूँ। number. के जो सीजर अच्छा। साइफर है ना, सीजर साइफर हम्म वो कहता है 3 प्लेसेस का। और एक साइफर होता है शिफ्ट साइफर, ठीक है, जो कहता है कि कोई भी हम्म ऑफसेट हो सकता है। जो जिस बंदे ने ये सीजर साइफर इंट्रोड्यूस करवाया था ना, उसने 3 प्लेसेस वाला एल्गोरिथम यूज किया था। तो इस वजह से अच्छा। अभी तक इस साइफर को सीजर साइफर ही कहते हैं, जहाँ पे हम 3 प्लेसेस यूज करते हैं। जहाँ पे हम एनी नंबर ऑफ प्लेसेस यूज करते हैं, उससे अब मुझे completely याद नहीं है, मेरे ख्याल शिफ्ट साइफर ही है उसका नाम, कि हम एनी रैंडम जो नंबर ऑफ ऑफसेट्स से कर लेते हैं उसे। जो पेपर में क्वेश्चन आया था हम्म। मिड्स के पेपर में, अच्छा। वो इसी तरह का था। वो मुझसे खैर हुआ तो नहीं था, हम्म। लेकिन था इसी तरह का। उसमें जो ऑफसेट था वो 3 नहीं था, कुछ और था शायद। नहीं मे बी नहीं, 3 ही, मुझे 3 था, एग्जैक्टली याद 3 नहीं है। था, मैंने वो क्रैक 3 किया था। था, हाँ। अच्छा। अच्छा, वहाँ पे ना सर ने अच्छा। एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ की थी, सर ने वर्ड यूज़ किया सीजर साइफर। जब सर ने यूज़ किया था ना वर्ड हम्म सीजर साइफर, तभी हमें समझ जाना चाहिए था, लेकिन तब हमें ये नॉलेज नहीं था कि जो सीजर साइफर होता है वो सिर्फ तीन हम्म प्लेसेस पे शिफ्ट होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, एक एक लाइक ऑफसेट पे उसको क्रैक करने की कोशिश करने लग पड़े ब्रूट फोर्स की मदद से, ठीक है, जो कि हमें हम्म लाइक टाइम हमारा ज़ाया करता गया। तो सीजर साइफर में क्या होता है, हम्म, सिर्फ 3 प्लेसेस होती हैं। और जो शिफ्ट साइफर है, जो कि हमने आगे डिस्कस करना था, उसमें हम ऑफसेट करते हैं मल्टीपल प्लेसेस का। अब जैसे कि सीजर ठीक है। साइफर है ना, ये ए से हम गए हैं, 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट करनी थी। तो जो ए से है हम डी पे चले गए, ठीक है, और बी से हम कहाँ पे जाएंगे, ई पे, ई पे। और सी से हम कहाँ पे जाएंगे, एफ पे, एफ पे। ठीक है, ये हमारा साइफर टेक्स्ट आ गया। और अब हम बैक कैसे जाना है, हमने इसको, ये हमारा साइफर टेक्स्ट है इंक्रिप्शन के बाद, ठीक है। हम्म अब हमने बैक कैसे जाना है, हम इस साइफर टेक्स्ट को पकड़ेंगे और उसी तरह ही बैक जाते जाएंगे। डी का क्या था, अगर 3 कदम हम पीछे चल जाएं तो उसका ए बनता है, ई का क्या 3 कदम पीछे चल जाए तो बी बनता है, सी का 3 का, एफ का 3 कदम पीछे चल जाए तो हमारे पास सी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक हम्म इम्पोर्टेंट ध्यान करने वाली चीज़ है कि लेट्स से इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होती हैं,
26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हम हम्म। हैं जेड पे, अब हमने 3 शिफ्ट आगे जाना है। चलो मैं एक और नया साइफर टेक्स्ट ले लेता हूँ, सॉरी प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ, जो कि ZYX। ठीक है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, हाँ। प्लेन टेक्स्ट। तो इसको जब हमने साइफर टेक्स्ट में करना है ना, हमने जाना तो 3 प्लेसेस ही आगे है। तो हम्म। तो लाइक हम क्या करते हैं, हम जो Z है ना, उसको हम अ, जो हमारा वो टेबल है ABC वाला टेबल, ठीक है, ABC एंड सो ऑन टू XYZ। तो जब हम Z पे पहुंचे ना, हम दोबारा A से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा A से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, अगर 3 शिफ्टें करेंगे Z पे रह के, ABC, हमारे पास C आ सी। जाएगा। सी आ जाएगा। Y पे रह के 3 शिफ्ट करेंगे, हमारे पास B आ जाएगा। डी आ जाएगा। ठीक है, और X पे रह के हम 3 शिफ्ट करेंगे, हमारे पास A आ ए जाएगा। आ। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन लाइक इसी तरह का क्वेश्चन था पेपर में। हम्म। मुझसे क्रैक नहीं हुआ, मैं बड़ा सोचा था, नहीं हुआ था क्रैक। तब ये टेक्निक पता ही नहीं थी। अ, ये थे साइफर टेक्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा मैं तुझे बताऊँ वो हाँ। क्या टेक्स्ट था। हाँ बता। स्पॉन्ज बॉब। क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। या अच्छा, तो इसको करना क्या था बता। यार हमें जो साइफर टेक्स्ट आया था ना, हमें साइफर टेक्स्ट आया था, उसके अंदर से हमने प्लेन टेक्स्ट निकालना था। अब इसके ऊपर जो ना 3 डिजिट्स का साइफर टेक्स्ट लगा हुआ था, यानी कि अच्छा। एस को हम 3 डिजिट्स आगे लेके जाएं तो क्या बनता है एस, बताओ। टी यू वी। वी वी, बनता था। वी बनता था। पी को 3 आगे लेके जाओ, ठीक है, इस तरह हमें मिला हुआ था, उसे हमने बस 3 डिजिट्स बैक लेके जाना था, और हमारा ये क्रैक हो गया। अब वो जो दूसरा है ना, कि रैंडम नंबर ऑफ शिफ्ट जिसमें किसी समझा। भी किस्म का होता है, लाइक। ब्रो, हाँ। मैंने ये कहना था सर ने जो पेपर में हमें क्वेश्चन दिया था हम्म। उसमें सर ने ऑफसेट 1 लिखा था। नहीं, सर ने मेरे में भी ये कहा हो कि सर ने कहा हो कि ऑफसेट 1 से स्टार्ट करके देखो। हाँ, मतलब हम्म। ऑफसेट 1 से सर ने कहा था, हाँ लेकिन उस ये था कि वो 3 दफा करने के बाद आ रहा था ये वाला हाँ, स्पॉन्ज बॉब ऐसी है। स्क्वेयर पैंट्स। अब मैंने आपको यही बात बताई ना, कि सर ने भी एक चालाकी की थी क्या, कि जो सीजर साइफर होता है वो होते ही 3 प्लेसेस तक है। ठीक है, अब एनी नंबर ऑफ ऑफसेट्स पे जो हमारे पास एल्गोरिथम है ना, वो है हमारे पास शिफ्ट साइफर। ठीक है, शिफ्ट साइफर क्या कहता है कि आपने ना ऑफसेट करना एनी नंबर ऑफ ऑफसेट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको आपको 1 से स्टार्ट कर देना होता है जब आपने लाइक इसे डी कोड करना होता है। ठीक है, 1 से देखो आप, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, 5 पे जाओ। ठीक है, जब तक आपको मिलता नहीं। मैक्सिमम आपने कहाँ तक जाना है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी अगर आपने इसको डी कोड करना है, 25 पॉसिबिलिटीज होंगी। हम्म। और 25 अच्छा। पॉसिबिलिटीज क्यों होंगी, क्योंकि एक तो वो जो- खुद होगा ना, 0 तो ABCD ही होगा। हाँ, क्या पूछना अच्छा था अब आपने? हमजा, हम्म। यार ये जो था मिड में क्वेश्चन आया था, हम्म। इसको जरा सॉल्व करी। जरा इससे बताई थोड़ा सा और इसके बारे में। चल इसको अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ना एक छोटी सी बात आपको समझानी है। वो बात ये है कि अ, बात जो समझाने वाली वो ये है कि यहाँ पे ना मैथमेटिकल लिखा हुआ है, मे भी लिखा हो कि ना लिखा हो, अ, यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ मैथमेटिकल, लेकिन मैथमेटिकल एक हमारे पास
प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट जाने का ना जो तरीका होता है, वो होता है कि हमने जो हमारी की होती है ना उसका लाइक उसमें 3 ऐड करना है या ऑफसेट ऐड करना है। ठीक है, की प्लस ऑफसेट, और हम्म उसके अंदर हमने करना होता है मोड। मोड किसका मोड ये लेना होता है? 26 के साथ। हाँ, ये और टेक्निक है, ये आगे आएगा नहीं, ये स्लाइड में। और टेक्निक नहीं है। यही ये है। नहीं, बल्कि हाँ हाँ सही कह रहा है तू, सही कह रहा है ना, वो है। आगे आएगा हाँ स्लाइड में। हाँ, सही 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 कह रहा है। इसको मैं रेज कैसे करूँ? यस 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 यस। हाँ, वो और साइफर है, सही कह रहे हो। अच्छा, आप वो कह रहे हो कि वो वाला क्वेश्चन सोल्व कर दूं? हाँ। वेट। अच्छा भाई, स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंट्स, सबसे पहले तो यार हमें सारा वो इंग्लिश वाले ना ए बी सी लिखनी पड़ेगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब हमारा, हम स्पंज बॉब स्क्वेयरपैंट्स की रहने देते हैं, कोई छोटा सा ही हम प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं। क्या स्पंज बॉब ही लें? वो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम अच्छा खासा लग जाना। लाइक बस इतना ले ले, स्पंज बॉब। या स्पंज अकेला ही ले लेते हैं। चलो स्पंज के लिए ले ले। ठीक है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। अब इसको हमने सीजर साइफर पे कन्वर्ट करना है। कैसे? अच्छा बात सुन पहले। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये था कि ये इसकी इनक्रप्शन पहले हुई ही थी, यप इसको हमने डिक्रिप्ट करना था वापस। यप, ऐसी है। मतलब कि ये ऑलरेडी 3 प्लेसेस आगे हुआ है हम्म। अकॉर्डिंग टू द रूल। यप, लेट मी इसका गो 3 से देयर। ऑफसेट हुआ है। पहले ना हम इसे इनक्रिप्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, 3 से ना इनक्रिप्शन ले लेते हैं सीजर साइफर से, यूजिंग सीजर दोबारा फिर। साइफर। सबसे पहले क्योंकि सर ने भी तो उसकी ली ना, सबसे पहले इंक्रिप्शन ही ली, सीजर सर साइफर। ने बात सुन, सर ने क्या ये नहीं कहा था कि इसकी जो स्पंज बॉब है, हम्म। इसकी पहले से इनक्रिप्शन हुई हुई है, तो उसको डिक्रिप्ट करना है, यार अब मेरे पास वापस लेके जा। वो मेरे पास जो डिक्रिप्टेड, सॉरी, वो टेक्स्ट है ना, साइफर हम्म टेक्स्ट, वो नहीं है। तो मैं क्या खुद अच्छा। पहले बनाऊंगा फिर मैं उसे डिक्रिप्ट करूंगा ना, ऐसे अच्छा थोड़ी कर चल ठीक। दूंगा। अच्छा, तो हम इसको ना ऐसा करते हैं कि, अच्छा यहाँ पे हमने यूजिंग साइफर टेक्स्ट सीजर साइफर कर दिया। अगर सीजर साइफर हमने कह दिया तो हम लाइक सिर्फ 3 ही जगह तक आगे जाएंगे। अगर एस हम्म है हमारे पास तो हम यहाँ पे वी रखेंगे, और पी है हमारे पास तो हम क्यू आर एस, ठीक है, एस रखेंगे। और अगर हम्म हमारे पास ओ है तो हम आर रखेंगे। हम्म और अगर हमारे पास एन है तो हम क्यू रखेंगे। और अगर हमारे पास जी है तो हम जे रखेंगे। अगर हमारे पास ई है तो हम एच रखेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास सीजर साइफर। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने शिफ्ट साइफर लेना है, सीजर साइफर नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ हम्म पे हम कह देते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ 5, या ठीक है 5। तो ये हमें क्या मिलेगा? एस से हम 1 2 3 4 5 एक्स एक्स, और 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 हमारे पास क्या है? पी। पी से 5 हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 यू। और हमारे पास क्या है?
O का 5 है हमारे पास T, N का 5 है हमारे पास S, और G का 5 हमारे पास है HIJKL, और E का 5 हमारे पास है 1 2 3 4 5 J। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सीजर साइफर से ऊपर वाला आ जाएगा जो VSRG JH है, और नीचे वाला जो हमारा है वो अगर हम 5 की शिफ्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये शिफ्ट मैंने पॉजिटिव में की है, लाइक राइट हैंड साइड पे की है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड पे भी कर सकते थे। तो अब हम इन दोनों को ना ब्रूट फोर्स तरीके से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पहले वाले का तो मुझे पता है भाई कि जो पहला वाला है ना, ये तो लाइक सीजर साइफर से या 3 से है, लेकिन लेट्स सपोज हमें नहीं पता ये सीजर साइफर से है, इस पे ना हम ब्रूट फोर्स अटैक लगा देते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का क्या मतलब है कि हम हर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे मैं आप लोगों को अभी करके भी दिखा देता हूँ कि ये VSRQJH है। हम इसको ना ऐसा करते हैं कि एक कदम बैक जाते हैं, -1 करते हैं। V से पहले हमारे पास क्या आता है भला, दोबारा लिख लें एक बार, U आता है। दोबारा लिख लेते हैं। ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो V का अगर हम एक कदम बैक करेंगे तो हमारे पास U आता है, S का एक कदम हम बैक करेंगे हमारे पास R आता है, R का हम एक कदम बैक करेंगे तो Q आता है, Q का एक कदम बैक करेंगे P आता है, और J का एक कदम बैक करेंगे तो I आता है, H का एक कदम बैक करेंगे तो G आता है। बट हमें कुछ मिला नहीं, लाइक देयर इज नथिंग। प्रॉपर कोई वर्ड बन नहीं हाँ, रहा। फिर हम क्या कहते हैं, हम एक बार मजीद ट्राई करेंगे। ठीक है, हम एक बार इस तरह स्टेप वाइज जाते जाएंगे। अब V को हम 2 बार पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, T है। T आएगा। R को सॉरी S को S को S को S का Q आएगा। Q आएगा। ठीक है, फिर R का P आएगा, R का P आएगा। और Q का हमारे U पास का क्या है, N O आएगा, O आएगा, सॉरी O। और J का हमारे पास क्या आएगा, J का हमारे पास H आएगा, और H का हमारे पास क्या आएगा, F। F। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब हम इसकी एक बार फिर से ट्राई करेंगे। एक बार फिर से जब हम ट्राई करेंगे, V का हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमने 3 बार शिफ्ट नेगेटिव में करनी है तो हमें S मिल जाएगा। S का हम करेंगे 3 बार शिफ्ट P पे, P आ जाएगा। R को हम 3 बार शिफ्ट करेंगे नेगेटिव पे, O आ जाएगा। Q को हम 3 बार शिफ्ट करेंगे नेगेटिव पे, N आ जाएगा। और J है हमारे पास, J को 3 बार करेंगे G आ जाएगा, और H को हम 3 बार करेंगे E आ जाएगा। हमें ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा। अब हम जो हमारा ये वाला है इसको हमें हमें क्योंकि पता नहीं है तो हम कितनी बार करेंगे जब तक हम अच्छा टोटल हमजा, ये जो है स्पंज बॉब, हम्म सॉरी जो स्पंज था ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था। हाई अप, ये यही। हमने फाइंड आउट करना था। हमें सर ने ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था हाँ और ये हमने फाइंड आउट करना तो था।
इसको 3 स्टेप पीछे ले जाना था और क्वेश्चन हो जाना था। यप। अब और मेरे माइंड में एक ही वर्ड आ रहा है सोच के। और ये जो मैंने पहले वर्ड यूज किया ऊपर, सीजर साइफर, हाँ ये ठीक है। हाँ तो इस सीजर साइफर में यही होता है कि आप अंधाधुंध 3 बार ही पीछे चल जाते हो आप। ये ब्रूट फोर्स अटैक ना एक बार ही लगाते हो। जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है ना, उसमें आपने करना होता है, उसमें आपने हर बार अटैक लगाना होता है, लाइक हर जो लाइक 26 हमारे पास एक एक पॉसिबल। पॉसिबिलिटी चेक करनी है यप, 26 हमारे पास लेटर्स हैं सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में। के। तो अच्छा, हम्म, लेट्स से हमारे पास उर्दू के लेटर्स पे ये वाला साइफर लगा हुआ है, उस पे कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज लगेंगी अगर हमने उसे ब्रूट फोर्स अटैक लगाना हो? कौन बता रहा भाई रुफे था जी नहीं पता है? कितने हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लाइक वैसे ही हम कह सकते हैं कि जितने उर्दू के हिंद से हैं, हाँ रुफे था ठीक है। जी हैं। या हाँ तो ये आई थिंक हमारा क्लियर हो गया। जो हमारा ये वाला साइफर था सीजर साइफर, ये मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है। अ, और शिफ्ट साइफर है बेसिकली ये। नीचे हमारे पास मेरे ख्याल मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर होगा ये वाला। हाँ, ये मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है। अच्छा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या कहती है? की इज सम परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स नीड टू बी अ शिफ्ट, फॉर एग्जांपल। अच्छा यहाँ पे ना, ये वो है। अच्छा ये वो जो तू बता रहा था शिफ्ट वाला ये वो है कि बाकी हर हम्म पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कौन सा ये वर्ड बन रहा है कि नहीं। तो इसकी लाइक ब्रूट फोर्स लगा के ये करना पड़ेगा और कोई तरीका इसका नहीं है कि नहीं सारी इसका के सारी पॉसिबिलिटी चेक। तरीका है, आगे पता चल जाएगा। मोनो वो अल्फ़ाबेटिक फ्रीक्वेंसी साइफर। चार्ट पे दिया हुआ है। यप। वो फ्रीक्वेंसी चार्ट वाला तरीका है। यप। अच्छा, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर क्या होता है? इसमें हम किसी भी अ, जो हमारा, अच्छा सबसे पहले तो ना हमें परम्यूटेशन का पता होना चाहिए। परम्यूटेशन क्या होती है? जो लोग मैथ वाले हैं कोई बता सकता है परम्यूटेशन क्या होती है? यार स्टैट्स पड़ी हुई है पर अब याद नहीं आ रहा सीधी बात है। भाई परम्यूटेशन Number of possibilities. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हाफ है। हाफ डेफिनेशन है परम्यूटेशन की। उमर भाई, Number हाँ of ये हाफ ways, डेफिनेशन है ये number पूरी of डेफिनेशन नहीं है। data set can be arranged. दोनों उमर भाई में से कोई बताना चाहे परम्यूटेशन क्या होती है? अच्छा भाई मैं बता देता हूँ परम्यूटेशन क्या होती है। बेसिकली हमारे पास डेटा सेट है, लाइक ए बी, और इस डेटा को ना हम कितने वे में आपस में अगर चेंज कर दें, लाइक कितनी वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं अगर डेटा यही है, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको आपस में इनकी पोजीशन हमने आपस में चेंज कर दी, ठीक है, कॉम्बिनेशन चेंज कर दी है। लाइक जो ए है बी की जगह पे आ गया और ए आ गया, ठीक है। इसकी हमारे पास क्या निकली, दो निकली हमारे पास परम्यूटेशंस, कि सिर्फ दो लाइक वे में ये आपस में चेंज हो सकता था। लेट्स से अगर हमारे पास है ए बी सी, अब ये कितने वे में ना चेंज हो सकता है? उस्मान की करदा पे हैं यार, पानी पुनी पींदा पे हैं? हाँ नहीं हमें हैंड वॉश किया ठंडे पानी से। अच्छा तो, अच्छा अब ये ए बी सी है ना, डिजिट्स यही रहेंगे, लेकिन हमने इनको आपस में अरेंज करना है डिफरेंट वेज में, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ इनको आपस में अरेंज करना है। लाइक देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए सी बी, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बी ए सी, और भी यार पॉसिबिलिटीज बनाओ कोई मेरे साथ।
अच्छा, आई हैव CAB. टू क्या क्या? CAB CAB. ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी कोई बंदा बनाए। BCA BCA, ठीक है, एक और बनती है। CBA। CBA, ठीक हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। यार यार ऐसा था कि हम्म सेकंड ईयर में ना स्टैट्स पढ़ी थी। हम्म अभी मुझे याद आ रहा है कि डिस्टिंक्ट वर्ड्स या कुछ नंबर्स दिए जाते थे, सर हम्म हमें देते थे और कहते थे कि इसको आपने इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि ये कितनी बार इनकी जगह चेंज हो सकती है, जैसे अभी हम यप। एग्जांपल कर रहे हैं। और उस जगह सेम चेंज सेम यही करने था। को ही हम परम्यूटेशन कहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज को हाँ ना, जी। कि कितनी हाँ बार वो जगह चेंज हो सकती है, उससे हम परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाँ। इसका जो सिंपल फार्मूला होता है ना, वो n फैक्टोरियल होता है। हम्म। n फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर है ना, दो करेक्टर्स हैं, तो उस पे लाइक 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगे। अगर हमारे पास तीन करेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन करेक्टर्स थे, तो उस पे हम करते हैं, तो हमारा ये कितना निकला, ये हमारा 6 निकला। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि हमें इसकी 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक है, तो परम्यूटेशन आई बताने हैव का। टू ऐड समथिंग। हाँ हाँ। तो जनरली तो यही है कि चलो n फैक्टोरियल, वैसे इसका स्टैटिस्टिकल जो फॉर्मूला है वो है NPR। अ, अब NPR इज इक्वल्स टू समथिंग n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह करके कुछ था। तो वो जरा मतलब कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स में ज्यादा, जब बड़ी अमाउंट में चीजें सॉल्व करनी होती तब यूज करते थे। चलो, मे बी इस तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता, हाँ। तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता एट द मोमेंट। तो बाकी जो हम यहाँ पे मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर में परम्यूटेशन कर रहे हैं ना, वो ये है कि हमारे पास जो लेटर्स हैं, उससे हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं आपस में। अब ये बताओ मुझे, इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश में 26। 26 लेटर्स हैं। अगर 26 का हम फैक्टोरियल करते हैं तो कितना बड़ा नंबर बनता है? यार ये कोई काफी ज्यादा ही बड़ा है, कोई 4 बिलियन की तरफ बात जाती है कहीं। यप। करके देख ले। पता नहीं यहाँ पे कैलकुलेटर पे इतने ज़्यादा वो ऑप्शंस होंगे भी कि नहीं। नहीं, वो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में दे देगा कुछ समथिंग। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि उसके बाद फैक्टोरियल का कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि 26 फैक्टोरियल, ये ये क्या बन गया? हाँ, ठीक है। कोई 4 बिलियन बनता है बताया था। हाँ, तो ये तो लाइक बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। तो अगर इतने, वील नीड कोई 65 मिलियन ईयर्स टू सॉल्व। नहीं इतने मिलियन ईयर्स भी नहीं, लेकिन खैर इतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगाते हुए बुढ़े हो जाएंगे कंप्यूटर्स हमारे। तो इस वजह से ना तो ये वाला मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ले इसको तोड़ने की एक ही टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी चार्ट। यप, अब हम यहाँ पे देख तो लेते हैं। उसमें इसमें क्या होता है कि आप वही कुछ लिखा हुआ है। किसी प्लेन टेक्स्ट पे ना कोई रैंडमली लगा देते हो, लेकिन वो वाला जो लेटर है ना, आपने किसी लेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो लगाया है, वो दोबारा किसी और लेटर के साथ नहीं लग सकता, ये याद रखना। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है ये, यानी कि हर लेटर के जो कोरस्पॉन्डिंग्स जो भी करेक्टर आएगा ना, लेटर आएगा, वो डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या में ये हमजा होता भाई, है। ये रैंडम होगा? क्या? ये रैंडम, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं इसके साइफर में? हाँ, जो साइफर में नहीं, यानी कि की में है ना जो हमारा, हाँ बल्कि साइफर ही यहाँ पे हम जी यूज़ जी। करेंगे।
तो हम रैंडमली भी ले सकते हैं, लेकिन रैंडमली भी हमारे पास क्या होगा, अगर हमने लेट्स से यहाँ पे हमारे पास जब हम ए के साथ कोई भी रैंडम नंबर ऐड करना था, हमारे पास 26 पॉसिबिलिटीज थी कि हम ए बी सी में से कौन सा भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जे, ठीक है। तो अब इसके आगे ना जो बी है, इसके पास है ना हम जे नहीं ऐड कर सकते, बाकी इंग्लिश का हम कोई भी लेटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 25 ऐसी है। अब इसके बाद हमारे पास ये दो जो हैं ये लाइक रिजर्व्ड होगी कीज। अब हम ये लाइक किसी और के साथ नहीं लगा सकते, तो पीछे हमारे पास 24 कीज रह गई। हमने सी के साथ उन 24 कीज में से लगाना है कोई भी रैंडम, ठीक है। ये नहीं होगा कि क्योंकि हमने लोगों से छुपाना है ना एक चीज़ को, तो हमने अपनी मर्जी से कोई भी रैंडमली लेटर साइन करना है। खैर देयर आर सिस्टम्स जो कि पहले बने हुए हैं कि वो खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये आपकी बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। जी वही हो गए। ओके। अच्छा ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, क्रिप्टो एनालिसिस ऑफ मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स, ये क्या कहता है कि इतना बड़ा नंबर है ये, तो लाइक ये यहाँ पे लिखा भी है 26 फैक्टोरियल, इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम ट्राई वन की पर माइक्रो सेकेंड तो 10 ट्रिलियन ईयर्स लग सकते हैं इसको ब्रूट फोर्स करने में। तो इतना तो टाइम किसी के पास सॉरी भी आई नहीं। वाज आई वाज रॉन्ग, मैंने 65 मिलियन ईयर्स कहा था, ये 10 ट्रिलियन ईयर्स है। लेकिन यहाँ पे ना ये भी है उस्मान के ये जो माइक्रो सेकंड है ना, मेरे ख्याल कंप्यूटेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और वो बहुत ही जल्दी हाँ। कंप्यूटेशन होने लग पड़ी है। तो हम्म। अच्छा ये जो है ना चीज़ डिकोड कैसे होती है क्रिप्टो एनालिसिस को, इसका ये होता है कि हम कोई भी लैंग्वेज है ना हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है कि एक लेटर एक सेंटेंस में कभी ज़्यादा बार आता है, कोई लेटर हमारे पास सेंटेंस में नॉर्मली जो लिटरेचर है उसमें कम बार आता है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ई है ना जो, वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा बार आता है, ठीक है। हम्म। तो अगर हमारे पास एक अब साइफर टेक्स्ट है और हमने उससे प्लेन टेक्स्ट निकालना है और हमें पता है या लेट्स से हम खुद ही अज्यूम कर लिया कि भाई इसके ऊपर मोनो अल्फ़ाबेटिक इंक्रिप्शन लगी हुई है, ठीक है। तो हाँ ये लगी हुई है। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि यार ये जो एक लेटर है ना, लेट्स से ई के कोरस्पॉन्डिंग है ना कोई भी लेटर हो सकता है। लेट्स से वो वाई है, वाई ये आई आई जा रहा है, वाई आई जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार वाई आया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये ई है, ठीक है। फिर इंग्लिश में दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास टी, टी होता है इंग्लिश पे हम्म। हमारे पास दूसरे नंबर पे। तो ये भी हम फिर लाइक हम देखेंगे कि यहाँ यार ये वाला जो है ना 2 बार आ चुका है, और यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बार ये वाला करेक्टर चल रहा है जो कि है लेट्स सपोज जेड है, दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा बार चल रहा है। अब हम उसकी जगह पे टी लगा देंगे, ठीक है। इस तरह करके ना हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, और ये बहुत हद तक लग भी जाती है। लाइक कह लो कि 90% से भी ज़्यादा चांस होता है इसका अटैक को लगने का। इस वजह से ये वाला भी जो सा साइफर है ना हमारे पास मोनो अल्फ़ाबेटिक, ये भी वीक है। अब इसको करने के लिए इसकी जो बेसिकली जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए हम एक नया मुतारिफ करवाया, जो कि है हमारे पास पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। अच्छा इसकी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर की। ये बहुत ही पुराना है, लाइक मेरे ख्याल से ये 1800s के एंड में आया था, इतना पुराना साइफर है ये। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो एक
करेक्टर है ना उसके उसके जो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा वो सेम करेक्टर भी हो सकता है, वो डिफरेंट करेक्टर भी हो सकता है। लाइक अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे पोली अल्फ़ाबेटिक में क्या है कि अगर लेट्स से हमारे पास ए है ना, तो साइफर टेक्स्ट में हमारे पास ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो डी भी हो सकती है और वो जे भी हो सकती है, completely randomly। वो लेट्स से आई भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ ना लाइक इस वजह से ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है ना वो भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ए के सामने, और वो भी डबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। हम्म तो ये इस वजह से बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा साइफर है और बहुत ही मशहूर और पुराना साइफर है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, इनक्रिप्शन जो है पी आई, यार इसको मैं किसी एग्जांपल के साथ, यही वाली एग्जांपल पढ़ कर लूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं अपनी एग्जांपल बनाने लग पड़ा तो। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक की ले ली रैंडमली, कोई भी की, लेमन 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 यानी कि एक ही वर्ड ले लिया छोटा सा, और उससे हमने थ्रू आउट हमारा प्लेन टेक्स्ट उससे एक्सटेंड कर दिया, लेमन लेमन। अब जब हमने इसको करना है ना, कोई बंदा है शायरिया सईद। अच्छा यार, जब हमने इसका साइफर टेक्स्ट बनाना है ना इस प्लेन टेक्स्ट का, ये वाला हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये फार्मूला क्या कहता है कि जो प्लेन टेक्स्ट है ना उसके अंदर हमने के आई ऐड कर देना है, यानी कि पोजीशन ऑफ पी आई। प्लेन टेक्स्ट की जो पोजीशन है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट की पोजीशन 0 हो सकती है, वट जो भी हो सकती है। उसके साथ हमने ऐड कर दिया के आई, और के आई जो से हमारे की पोजीशन है, ठीक है, और उसको हमने मोड 26 कर दिया, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। यार इसकी आपको एक वीडियो ना दिखा दूं कोई, एक मेरे ख्याल छोटी सी वीडियो मैंने सेव की थी इसके लिए, शायद वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस पे। हो नेट भी थोड़ा सा, तेरा नेट भी वीक हो सकता है। हाँ नहीं, मेरा जो बेसिकली लैपटॉप है ना ये वीक है, इस वजह से नेट इसके ऊपर वीक चल रहा है। ऊपर से इस पे मैंने वो भी बनाई हुई है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। यार देखो आज मैंने इतने ज़्यादा ये लेक्चर्स लिए हैं जस्ट टू गिव दिस गुड। कोई बंदा आ रहा है, एलियाव आ गया। यार कोई बंदा हमें लीव करके गया है। उमर न्याजी का शायद नेट इधर उधर हो रहा है। वैसे लीव तो अभी तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, कहाँ पे है वो? आई थिंक दिस इज द वीडियो। या
मुझे बताओ अगर आपको आवाज आ रही है तो। नहीं, वर्णम साइफर नहीं है। AI is the future, and learning how to build the AI apps will make you future proof. Learn how to build your own GPT based content generator and earn a verified. अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं, In this presentation, we are going to focus YouTube on वीडियो की आवाज नहीं आती। polyalphabetic ciphers. In polyalphabetic ciphers, we are going यूट्यूब वीडियो की आवाज नहीं आ रही है उस्मान? हेलो, कोई और बंदा रिस्पॉन्स कर दे यार। नहीं 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 हरी आवाज। अच्छा, लेट मी प्रेजेंट यूजिंग डिफरेंट थिंग। ये पढ़ने का स्टाइल क्या है? रिसर्च बेस्ड ब्रो, रिसर्च बेस्ड। माशाल्लाह। यार अब बताओ, to focus on Vigener cipher. Let's see the outcomes. अब आवाज आई आपको? ये तो कर। First, upon the completion of the session, the learner will be able to outcome number 1, we will understand polyalphabetic substitution cipher. आ रही है? और नहीं आ रही भाई। चलो यार, मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूँ जहाँ पे वो चीज़ बताने वाली है। डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम कर दे। यार एक और चीज़ कर रहे हैं ब्रो। तो ये रिसर्च बेस कैसे काम करता है? भाई देखी जाए यार। भाई वो देखने से समझ नहीं ना आ रही, इसी तो पूछ रहा हूँ। अगर आती हो तो जरूर चुप करके बैठा यार रहता। देखी जा, जो एंड पे हो रहा हो वो डिड्यूस कर लें तू। मतलब कि आपका आज तो मैं यहाँ पे घंटा 1.5 घंटा बैठूं। हाँ, ये भी एक सोल्यूशन है। भाई आइज ऑफ पाकिस्तान, आइज ऑफ पाक स्टडीज। ओके। हाँ हाँ। अच्छा यार, ये जो एक यहाँ पे ना बताया हुआ है, वो उन्होंने बहुत ही प्यारा बताया हुआ है कि जो डी है ना, अगर हम इसे ही ले लें। यार इसे मैं आप लोगों को ये वीडियो ना सेंड कर दूं इस साइफर करवाने के लिए, इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या करवाऊं? यार मुझे इसकी समझ है अच्छा, हमजा। नहीं मुझे मैं सबसे पूछ रहा हूँ। ये जो साइफर है, यार इनकी समझ है अब। यार अगर ये लाइक आ जाएगा ना, इसमें बेसिकली आ गया हमजा तो आप सुन। लोग फंस जाओगे। इस वजह से कर लेना ये। हाँ वीडियो देख लेंगे लेकिन बॉस एक तो है अपना ना पेपर ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜੀ ਮਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। यार ये वेख लियो, इन्हें ना बड़ा अच्छा दी एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਵੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿक्स ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा भाई, क्रिप्टो की बेसिक क्या है? क्रिप्टो एनालिसिस इज द साइंस ऑफ रिकवरिंग द प्लेन टेक्स्ट विदाउट एक्सेस टू द की। के प्लेन टेक्स्ट निकालना है हमने, की हमारे पास नहीं है, उसे हम भाई उस प्रोसेस को जो है वो क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। और जो अभी तक हम कर रहे थे, इसका हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ा और सीजर साइफर का भी हमने पढ़ा कि
3 कदम हम बैक गए और हमने फाइंड आउट किया, वो बेसिकली हमने क्रिप्टो एनालिसिस किया था इस सब का। अच्छा, फिर हमारे पास है ना 3 मेजर यानी कि कह लो कि काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ क्रिप्टो, लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिकल टेक्नोलॉजीज हैं ये वाली। ये जो इसके ऊपर जो एल्गोरिथम बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। तो इस पे जैसे ही आते हैं हम, तो मैं मज़ीद उस पे एक्सप्लेन करता हूँ काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ क्रिप्टो। अच्छा, सबसे पहले हैशेस पे बात कर लें भाई। सिंपल सी बात है, हैशेस जो है ना हमारे पास, वो यूज़ होते हैं फाइल्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फाइल्स की इंटेग्रिटी कह लो, या किसी कन्वर्जेशन की इंटेग्रिटी, किसी साइफर की इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? इंटेग्रिटी से मुराद है कि लेट्स से मैंने आपको कहा है कि मुझे ना मैंने फात को कहा कि यार मुझे 20 रुपए चाहिए, और उस्मान को कह दे कि भाई मुझे 20 रुपए दे दे। अब एक तो फात ये कर सकता है कि उस्मान को जाके सीधी सीधी सही वाली बात बता दे कि हाँ भाई हमजा ने 20 रुपए मांगे, उसे 20 रुपए दे दे। लेकिन फाहद क्या करता है? फाहद कहता है उस्मान को कि भाई हमजा 25 रुपए मांग रहे हैं, 30 रुपए मांग रहा है, और 10 रुपए वो अपनी जेब में रखता है, 20 रुपए मुझे वापस कर देता है। तो फाद बेईमान हो जाता है। हाँ तो अब ये क्या हुआ है यहाँ पे, जो मेरी बात थी ना उसकी इंटेग्रिटी खत्म होगी। ठीक है, मेरी जो बात असल थी वो चेंज होगी। हैशेस जो होते हैं ना वो हमें इस चीज से बचाते हैं कि ऐसा ना हो पाए। ठीक है, यानी कि मेन किसके लिए हमारे पास होता है? इंटेग्रिटी ऑफ डेटा। ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ डेटा के लिए हैशेस यूज होते हैं। अब हैशेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हैशेस जो होती है ना वो हैश फंक्शन को यूज करते हैं, और हैश फंक्शंस की यानी हैशेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज है ना वो मैं ऐसे बता देता हूँ। एक अच्छे हैश की प्रॉपर्टी, एक जो अच्छा हैश होता है ना उसकी जो लेंथ होती है, नहीं सबसे पहले तो एक जो अच्छा हैश होता है उसके अंदर जब डेटा के अंदर थोड़ी सी भी चेंज हो ना, तो हैश के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। लेट्स से मेरा जो डेटा है हेलो, ठीक है, ये मेरा डेटा था। अब इसके अंदर कोई बंदा ना, कोई हैकर यहाँ पे हेलो को ना ऐसे कर देता है, तो इसका जो हैश जनरेट किया था ना इसकी इंटेग्रिटी को शो करवाने के लिए वो था रैंडम। ठीक है, ये था। और जब मैंने ये हेलो किया, तो इसका जो हैश बनेगा ना, इसका जो हैश बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, लाइक अब ये तो मैं एम ही मार रहा हूँ लाइनें लूने, हाँ लेकिन समझ ठीक है, जाओ। समझ आ रहा है। हाँ, कि पूरा ना बहुत ज़्यादा चेंज आना चाहिए, कि बंदे को साफ साफ पता चलना चाहिए कि भाई छोटी सी चेंज हुई है तो पूरा पूरा चेंज हो गया। अब इसको ये हमें बेसिकली हैशेस क्यों ज़रूरी है? ये हैशिंग इस वजह से ज़रूरी है कि लेट्स से आपने ना एक वेबसाइट पे कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, तो अब वो आपके कंप्यूटर में आ जाती है और आपके पास उसका हैश है पहले से उस चीज़ का, तो आप चेक करते हो कि हाँ भाई ये मैच कर रहा है हैश के नहीं। तो आपको पता चलता है कि नहीं भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा भाई उस फाइल के अंदर वायरस है, किसी ने मालवेयर इम्बेड किया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, आप उस फाइल को दस्ती डिलीट कर दोगे। तो इसी वजह से ये हैशेस यूज़ होती हैं। बेसिकली आपके जो डेटा है ना उसकी इंटेग्रिटी को फोकस रखते हैं। अब
ये हो इससे एक टर्म यूज होती है डाइजेस्ट के नाम से कि अब जरा एक मिनट रुकेगा यार, मैंने सर जुनेद को मैसेज करना है, उस्मान से पूछना कुछ। उस्मान से स्लाइड्स बताई यार सर को जो बतानी थी मैंने। यार वो था टीसीपी वाली जो है स्लाइड, उसमें एंड से कुछ वो स्लाइड्स रहती थी। लेक्चर कौन सा था वो? लेक्चर आई थिंक लेक्चर 6 में टीसीपी के अटैक्स हमने पढ़े थे। 7 में तो है डीएनएस के। लेक्चर 6 लास्ट कितनी स्लाइड से बता, कोई आइडिया है? यार 3-4 है आई थिंक। मुझे याद आया कि सर को मैसेज करना है। मैंने तो दिन भी कहा था तुझे कर दे। और यार रेंज निकल गया था। भाई अब वैसे करने का क्या फायदा, सुबह सर को पहले वैसे ही पता लाइक। अच्छा सुबह लेक्चर है सर का भला? सर का तो और लेक्चर क्या। यार सर ने ये कंप्लीट करवा तो दी थी मेरे ख्याल में, लास्ट 2 नहीं करवाई थी सर ने बस। चल कोई नहीं, वो उन सुबह तो फिर कुछ सर लोगों का डाउट था तो। किनका सुबह सर हरून के 2 लेक्चर है, सर जुनेद का है ना सुबह लेक्चर? यस ब्रो। तो हाँ, तो अब सुबह ही सर पता चलेंगे, सर ने सुबह ही मैसेज देखना है, तो फायदा ही नहीं ओए अब सेंड वो करने तो का। ठीक है, सर ने बोला था लेक्चर से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैसेज लीव कर देता ना सर जब भी देखेंगे बस ठीक है यार, ऑन द कर दे। लिस्ट। हाँ। अच्छा लेक्चर 7 में कितनी रहती थी बजा? यार लेक्चर 7 में देखना पड़ेगा, देख के बताऊं। हाँ हाँ देख के बता यार। और कोई स्लाइड्स रहती थी नेक्स्ट 6 से थोड़ा सा रहता था 7 के एंड से। यार 7 के एंड से भी रहता है और उसके बीच में भी थोड़ा सा रहता है। सर ने कहा था कि पहले हम अगला पढ़ लें फिर इस पे आएंगे, और लेक्चर खत्म हो गया था। हाँ हाँ बताओ ना। एक मिनट मुझे ओपन करने दे स्लाइड। किधर गया लेक्चर 7? हाँ अच्छा, लेक्चर 7 में हमने 40 स्लाइड्स तक पढ़ा था, उसके बाद हमने स्किप किया था, तो फिर हमने कंटिन्यू किया था। हमने 62 नंबर स्लाइड से कंटिन्यू किया था डीएनएस के थ्रेड्स से। पहले था डीएनएस होता क्या, वो पढ़ रहे थे, फिर उसके थ्रेड से कंटिन्यू किया था। और ये हम ब्लाइंड यानी कि स्पूफिंग, 41 से 61 तक नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, और डीएनएस ब्लाइंड स्पूफिंग कमिंस्की 2008, इससे आगे भी 77 स्लाइड से आगे भी आई थिंक हमने नहीं पढ़ा होगा। इससे पीछे तक हमने 77 पढ़ा है। 77 टू 93 ना? हाँ ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। नीचे लिख देता हूँ रिमेनिंग टॉपिक्स या रिमेनिंग स्लाइड्स। यार यार रिमेनिंग तुझे स्लाइड्स पता लिख है दे। हमारा ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, मेरी मेमोरी सारी खत्म हो जाए भला। ये क्या भाई तुमने तो आगे कहीं करके कितना देना है? हैं? रिकॉर्ड करके कितना देना है? ओ भाई इसने नहीं नहीं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे सुनना उसको है। देना है जो हमारी वजह से आ नहीं सकी। ओ सॉरी ब्रो, सॉरी। ओहो भाई ये मैंने कोई चीज़ नहीं कट करनी, मैंने ऐसी डालनी है। ओहो। ठीक है तो डाल दे। सर जुनेद को दिखानी है मैंने। सर जी ये हो रहा था। मैं बस दिखा सच्ची दी कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ कि भाई, मैंने तेरी करतूत दिखा ऐसे दे हैं, अब हम यार, क्या कुछ कर नहीं सकते होता। हैं। मैंने भाई ये ये सर तो आप बीच में ऐसे लिए, असल रिकॉर्ड करने की तो वजह वो है। नहीं भाई, ये पूछ लो, मैंने पहले उस्मान भाई को, उस्मान भाई किस वजह से हम रिकॉर्ड कर रहे थे भला? ताकि लेटर यूज इसका हो सके और अच्छा यूज हो सके। यप। तो जिस अभी बंदे से तो बचवा रहा है वो बंदे क्रेडिबल नहीं, और बता। अच्छा Who यार are you बस to ये तो थी ना। decide? Who are you to decide? Tell me who are you? लेक्चर 6 और 7 था ना? अबे जल्दी कर लो, हाँ उस्ताद है, सोना भी है, क्या कर रहे हो? यार ये लिया आपको कोई बस समझाया, मैं क्या करूँ? जा रहा हूँ मैं। बस हाँ। मैं देखिए बस मैसेज कॉपी पेस्ट करके उसको सेंड कर दूँ। चलो ठीक है सर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। पहले आप भैया आपकी यार ट्रीट चाहिए आपसे।
किस चीज के यार ट्रेड? आपका लैपटॉप आ रहा है इसी वीक। भाई सल्लू सर भाई ऐसा ट्रीट करेंगे देंगे अपन, सल्लू भाई देंगे ट्रीट्स। सर, ट्रीट में एक टॉफी मैं लेके ਅਸੀਂ आऊंगा, एक टॉफी ਅਸੀਂ आप लेके आना। ਦਾਂਗੇ आप टॉफी मुझे देना, ओए मैं ओए आपको दूंगा। उमर उमर आप फॉर्म ਦਾ ਕਿਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਐਸੇ ਵੀਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕॉमसेट ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। काश ये चेंज हो सकता है इनमें डेटा। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਹਾਂ ਹਾਏ ਵੈਸੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ 5ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸੀਜੀਪੀਏ ਵਾਵਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਨਾ। यप, बस सही है। ਯਾ ਬੌਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਆਈ ਪੱਕੀ ਡੇਟ? ਯਾਰ ਐਸੇ ਵੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਕ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਵੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕॉमसेट ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਭਾਈ ਫੋਨ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਣ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਡਾਟਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਫੋਮ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। HOD ਦੇ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ। नहीं तो यार आप दूजी शाह उसकी भेज फिर देगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂ? ਕਰੀਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਹੂੰ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲਵੋ। हाँ ਯਾਰ तो ਉਹ पढ़ लो यार, की ਪੜ੍ਹ कर ਲਓ रहे ਯਾਰ, हो? ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬਸ भाई ਪੜ੍ਹੋ अब ਹੁਣ। मैं बाकी लोगों के टाइम का भी ख्याल कर रहा हूँ ना, तुसी तो वेले आ गए हो। पढ़ आए हैं सारे। करें स्टार्ट यार करें। हाँ जी हाँ जी। भाई हैशिंग क्या है कि जो इंटेग्रिटी ऑफ डेटा है ना उसको मेंटेन रखने के लिए यूज़ होती है। अगर थोड़ा सा भी डेटा आपका चेंज हो जाए ना, तो जो उसका हैश फंक्शन जो लाइक जनरेट करता है, हैश वैल्यू जनरेट करता है, या उसे यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट मेरे ख्याल वर्ड यूज़ हुआ है हमारी स्लाइड के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। ठीक है। और इसके हैश फंक्शन में एक ये भी चीज़ होती है कि डेटा आपका जितना मर्जी छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, बेशक डेटा आपका 1 डिजिट का हो, बेशक डेटा आपका ठीक है सिंगल डिजिट का हो, या आपका डेटा कोई कह लो कि 500 मेगाबिट्स का हो, ठीक है, एमबीस का हो, उसका जो हैश वैल्यू जनरेट होगी ना वो सेम होगी, हैश वैल्यू सेम होगी। ठीक है, सेम लेंथ की, सेम लेंथ होगी हैश वैल्यू की। ठीक है, तो यानी कि जिस तरह ये एग्जाम्पल भी है, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर टेक्स्ट लिखा हुआ है इस साइड पे, और यहाँ पे MD5 डाइजेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है। डाइजेस्ट ये हैश को क्या इन्होंने कहा हुआ है, या पता नहीं लोग कहते हैं क्या सीन है इसका। तो अच्छा, यहाँ पे हम हेलो वर्ड से भी जो हैश फंक्शन जनरेट कर रहे हैं वो भी इतना बड़ा ही है। जो इस टेक्स्ट से ये दिस इज़ क्लियर टेक्स्ट दैट एनीबॉडी कैन इजीली रीड से जो हैश फंक्शन बन रहा है, ठीक है, वो भी तकरीबन उसी लेंथ का ही है। यार ये किसी स्टैटिक का आ रही है यार, वो अपना माइक देखे। देखो मैं बता देता हूँ शहरी साहब। शहरी भाई पता नहीं नीट को स्पीड में खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि ऑलवेज 128 बिट्स का लाइक होगा, ये MD5 का हैश। अच्छा, लेकिन MD5 मसला कर गया है, इसमें क्या होने लग पड़ा है, हैश में ना ये भी एक फीचर होना चाहिए कि जब भी हैश जनरेट हो ना तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो। हैश मस्ट बी डिफरेंट फॉर एवरी डेटा। ठीक है, अगर किसी वैल्यूज का ना हैश सेम आ जाए तो उसे हम ना हैश कोलिजन कहते हैं।
अगर किसी वैल्यूज का ना हैश सेम फॉर 2 और मोर डेटा, ठीक है, तो उसे हम ना हैश कोलेजन कहते हैं। और ये वाला जो सा MD5 एल्गोरिथम है ना, ये आजकल थोड़ा सा इनसिक्योर इस मामले में हो गया है कि यहाँ पे ना इसके अंदर हैश कोलेजन्स आने लग पड़े हैं कि कुछ डेटास क्या ये बेसिकली सेम हैशेस प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से कुछ SHA के नाम से एल्गोरिथम्स हैं जो कि लाइक इस मामले में सिक्योर है। आई थिंक 256 है, यहाँ पे किसी को भी पता है तो वो मुझे यहाँ पे सही कर दे। तो दिस इज़ अ थिंग। अच्छा, हैश फंक्शन फॉर क्रिप्टोग्राफी यूज फॉल इन वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, कोलिजन रेसिस्टेंट हैश, ठीक है। ये जस्ट रीडिंग ही है। अब यहाँ पे वैसे ये भी आ गया है मैसेज, ठीक है, पढ़ लेना कोई। अच्छा, यहाँ पे कोलिजन्स के बारे में बता दिया है कि डेटा डिफरेंट है लेकिन उसका जो हैश है ना वो सेम आ गया। तो हमारे पास ये कोलिजन पैदा हो गया और हमारा जो एल्गोरिथम है ना वो इनसिक्योर हो गया। तो ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे हमारे हैश में, क्योंकि आपका जो अटैकर है वो किसी तरह भी आपके डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स से आप किसी को आप किसी को ये वाला मैसेज भेजना चाह रहे थे, लेकिन आपका जो भी आपने बेसिकली मीडियम से ट्रांसफ़र किया, मीडियम तो आपका इनसिक्योर है ना, आप वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सबको ब्रॉडकास्ट होता है तो सबके पास जाएगा एक बार डेटा। तो वहाँ पे क्या करता है दरमियान में आपके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में वो बंदा आपको ये वाला टेक्स्ट आपके इस टेक्स्ट से तब्दील कर देता है। लेकिन क्योंकि दोनों का जो MD5, ये MD5 है आई थिंक, ये पता नहीं 4 है, मे बी 4 है, तो ये आपका जो हैश है ना दोनों का सेम होगा। अगले बंदे को पता नहीं चलेगा कि भाई उसने ये चेंज किया है कि नहीं किया। हैश को ना एक काइंड ऑफ समरी समझ लो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हैश जो है ना इससे आप अपना डेटा नहीं हासिल कर सकते बैक। ये बात आपने ज़रा याद रखनी है। यहाँ पे उसका आपको यूज़ बताया गया है, वेरीफाइंग फाइल इंटीग्रिटी, मॉडिफिकेशन, डिटेक्शन कोड्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स, इसको मैंने आज स्टडी नहीं किया, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर ये है कि आपकी इंटरनेट पे आइडेंटिटी है वो भी आप वेल प्रूफ कर सकते हो किसी को ना, लाइक किसी चीज़ कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो आप। यार डिजिटल सिग्नेचर ऐसे ही समझ लो कि हैश ही है जस्ट। खैर मैं इसके ऊपर दोबारा नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा ना उसके अंदर मैं डिजिटल सिग्नेचर को स्टडी करके आऊँगा और हम उसमें मज़ीद इस पे बात कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया जो स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो में हमारा जो क्रिप्टोग्राफिक हैशेस है ना हमने वो स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है और हमारे वो जो पहले से जो कुछ आए थे मिड टर्म के अंदर क्वेश्चन, उसके अंदर से किसी कोई क्वेश्चन याद है तो वो बताए और पूछे मुझसे कि हैशिंग लोगों की क्लियर हो गया कि नहीं। कोई बंदा ये भी बता सकता है कि हैश है क्या? उस्मान भाई आपको ही कहना पड़ेगा, इफ यू आर स्टिल देयर। Yes, I am here. What is a hash and why we use it? Hash हम्म, डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या ये न्याजी कुछ बोल रहा था भाई, थोड़ा फास्ट चलो। हाँ, इसी वजह से मैं कह रहा था भाई, चलो। हाँ, क्या कह रहे हैं उस्मान? अब मैंने वही कहा ना हाँ कि हाँ, भाई डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम हैशेस यूज करते हैं। या और हैशेस की कोई दो ही प्रॉपर्टीज बता दे यार, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हैशेस की।
क्या बताऊं यार अब मैं। यार हैश वन वे फंक्शन है, हाँ सही है। ठीक है, मतलब कि जो भी इससे बन गया ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। यप। आगे। और मतलब कि इसमें स्लाइड में मेरे ख्याल यही था, मतलब कि जब हम हैश करते हैं हम्म तो सेम स्ट्रिंग बनती है एक 128 हम्म बिट की। यार हैश की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, वो ये वाली है, हैश मस्ट बी डिफरेंट फॉर एवरी डेटा। डेटा। यार वो स्लाइड में था एक, क्या तो दो डिफरेंट स्ट्रिंग का हैश सेम हो सकता है। यप। और उसे हम हाँ, कहते हैं हैश कोलिजन्स। हैश और कोलिजन, वो बिल्कुल कोलिजन होगी। हाँ, बिल्कुल। और वो हमारे ना बेसिकली एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। जो पुराने एल्गोरिथम्स है ना, उनमें हैशिंग के कोलिजन्स आ चुके हैं, लाइक MD5 एल्गोरिथम। लेकिन जो न्यू एल्गोरिथम है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा बिट्स है हमारे पास कि अभी तक हमें कोई कोलिजन नहीं आया। और अगर कभी कोई बंदा उसके अंदर कोलिजन फाइंड कर लेता है ना, तो कह लो कि वो बंदा, उसको कोई ना कोई रिवार्ड मिल जाएगा। ये इतनी सी बात है। यानी कि अगर तुम लोग पूरी ज़िंदगी अपना सिर्फ इसी काम में लगे रहो ना, कि मैंने भाई SHA-256 के अंदर से वो ढूंढना है, कोलिजन ढूंढना है, तो भाई तुम्हें एंड पे कोई ना कोई इनाम मिल ही जाएगा कि भाई तुमने क्रिप्टोग्राफी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर लिया। और फिर भी मे बी फिर वो अपनी बिट्स 256 से इंक्रीज कर ले। अच्छा, तो हैशिंग का अ, उमर भाई, कोई उमर, यार दोनों में से बताओ यार, हैशिंग क्लियर हो गई आपकी? जी सर, हैशिंग क्लियर हो गई। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि एक जो डेटा है, एक फाइल है, मैंने वो सेंड किया आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है, और उसका मैंने हैश भी कर दिया है, या व्हाट्सएप छोड़ो, किसी भी ना इनसिक्योर चैनल से ना मैंने आपको सेंड कर दिया है, और उसका हैश भी मैंने आपको सेंड कर दिया है कि भाई ये हैश है। अब ना कोई बंदा रास्ते में, यार मैं इसके साथ करता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उसका मैंने साथ में हैश भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। दो चीज़ें मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और जो हमारा चैनल है ना, वो इनसिक्योर है, इनसिक्योर मीडियम है। तो अब ना यहाँ पे दरमियान में ना ये वाला जो सा डेटा है ना, ये हो जाता है इंटरसेप्ट, और इस डेटा के अंदर थोड़ा एक आ जाता है मेलवेयर, या कुछ भी इसके अंदर आ जाता है, डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है डेटा। और यहाँ पे ना एक ईवल अटैकर, ठीक है, तो वो इसके अंदर कुछ खराबियाँ कर देता है, ठीक है। तो अब ये डेटा ना आपके पास आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सा डेटा है ये सिक्योर है, यानी कि ये सही डेटा है, जो मैंने सेंड किया था वही डेटा है? कोई दोनों उम्र में से बताए यार, ये आपको कैसे पता चलेगा? यार ये हैशेस से ही पता चलेगा। क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना। यार अगर यानी कि हमारा जो डाटा हैशेस में होगा, हम्म तो वो तो दोबारा आपने जैसे कहा कि दोबारा चेंज नहीं हो सकता। आ, हाँ, लाइक हैश की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर डेटा थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, तो हैश हमारा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है हैश जी। फंक्शन के अंदर, हैश वैल्यू के अंदर। यार अगर जो है अटैकर वो अगर डाटा को चेंज करता है तो जो हाँ, हैश हमें मिलेगा वो भी चेंज नहीं मिलेगा। नहीं, हैश, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी तो वो चेंज हो जाएगा। हैश मैंने आपको लैदा से सेंड कर दिया, ठीक है, लेट्स से तो हम हैश जब मैंने उस हाँ इनसिक्योर चैनल से नहीं सेंड किया। हाँ हैश अलहदा से आ गया। हाँ, पहले ही अब आ गया। हाँ अब उस हैश को और जो हमारे पास डाटा है हम्म उसका हमने भी तो हैश कंप्यूट करके यप मैच करना है उससे।
कि या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, या तो वो सेम होगा ही नहीं जब वो इंटरवेन कर गया अटैकर, तो या फिर वो हैश तो सेम नहीं होगा। या दोनों हैश आपस में सेम नहीं होंगे जो ये आप खुद बात। कंप्यूट करोगे और जो मैंने आपको दिया होगा, और फिर आपको पता हाँ चल जाएगा कि भाई इस फाइल की जो इंटेग्रिटी है वो ख़राब हो चुकी है। अब हमारे पास है जो उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी। भाई शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी को आप सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हो। प्राइवेट की, प्राइवेट, शेयर्ड, शेयर्ड, सिमेट्रिक, अच्छे खासे नाम है भाई इस की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या है, मेन कंसेप्ट इसका क्या है कि आप हो, ठीक है, और आपका दोस्त है, दोनों ने आपस में कोई साइफर आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट एक्सचेंज करना है, तो आपने अब जिस जिस भी एल्गो से या जिस भी की से ना आपका जो मैसेज आप उससे लाइक इनक्रिप्ट करोगे, वही की आपका जो दोस्त है उस मैसेज को उसी की मदद से डिक्रिप्ट करेगा। और ये जो जो की है ये आप दोनों के दरमियान पहले से ही शेयर्ड होगी, ठीक है, इस की का सिर्फ आप दोनों को पता होगा, आप दोनों के अलावा कोई नहीं पता होगा। लाइक आपके पास है प्राइवेट की, इसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या इन्होंने यूज़ किया हुआ है, डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। अनइनक्रिप्टेड मैसेज है, उसको आपने इंक्रिप्शन लगाई एक ही की से, ठीक है, वो इंक्रिप्टेड मैसेज अब इनसिक्योर चैनल से गया आपके दोस्त के पास, और वो आपने उसी की से आपने डिक्रिप्शन करनी है, और आपको उसका जो अनइनक्रिप्टेड मैसेज है जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें की जो है वो सिंगल यूज़ हो रही है और पहले से ही आप दोनों को पता है। अब लेट्स से यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे इंटरवीन करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, उससे सबसे पहले आपकी की को लेना पड़ेगा जो आप दोनों के दरमियान शेयर होगी। अगर आपने सेम की ही यूज़ की हुई है फॉर अ वेरी मच लॉन्ग कम्युनिकेशन, तो क्या होगा कि उस की से ना सिर्फ आपका एक डेटा चोरी होगा, बल्कि जितने भी आपने कम्युनिकेशंस की होंगी उस की बदौलत वो सारे के सारे पास्ट रिकॉर्ड जो उसने अपने पास सेव किए होंगे वो भी वो डिक्रिप्ट कर सकता है। इस वजह से कहते हैं कि जो लोग ये सिमेट्री की कम्युनिकेशन करते हैं ना, उन्हें चाहिए कि अपनी जो सिमेट्रिक की है वो चेंज करते रहे। अच्छा, सेंडर रिसीवर शेयर अ कॉमन प्राइवेट की, ठीक है, वही सेम बात, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज डन यूजिंग द प्राइवेट की, आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल शेयर्ड की, सिंगल की, सिमेट्रिकल की, क्रिप्टोग्राफी, बहुत नाम है यार इसके, जिसका जो दिल किया उसने वो नाम रख दिया इसका। यार ये दोबारा बताना है, एक दफा दोबारा बताना है। इसमें होता क्या है कि आपका बेसिकली जो अ, यार आप कम्युनिकेशन करते हो ना, तो जनरली आप ओवर अ इनसिक्योर नेटवर्क ही कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। इनसिक्योर नेटवर्क वो हमारी कोई भी लाइन भी हो सकती है, ठीक है, वो हमारा वायरलेस भी हो सकता है, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, लाइक इनसिक्योर ही होता है कि उसके अंदर ना कोई बंदा इंटरसेप्ट कर सकता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने दोनों ने आपस में प्राइवेट की एक एक की होगी जो सिर्फ आपको पता होगी, और जिसको आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो सिर्फ उससे पता होगी। यहीं पे देख लेते हैं, एक सिंगल की होगी जो सिर्फ आपको पता होगी और जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसको पता होगी। आप इस की से अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करोगे यूजिंग एनी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। हमने पहले वो पॉली
पॉली अल्फ़ाबेटिक, वो हमने सब्स्टिट्यूशन वाला जो पढ़ा, मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ी, ठीक है। जो भी आपके पास इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है आपने वो यूज़ किया, लेकिन जो की थी ना वो आपने सिंगल यूज़ की, और जो कि वही की आपके क्या कहते हैं जिसने डिक्रिप्ट करना है उसको पास हो गया, और वो उसी की को यूज़ करते हुए आपका मैसेज डिक्रिप्ट करेगा। अब एज लॉन्ग एज ये की किसी को पता नहीं है ना, आपका मैसेज सिक्योर रहेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। यार ठीक हो मुझे गया। प्यास लग गई, पानी लेना पड़ना है। लेट्स सी हाउ मच अहेड आई कैन गो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसके ना डिसएडवांटेज आ गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो की है ना वो हमेशा, या मुझे प्यास ज़्यादा ही लग गई है, एक मिनट पानी पी के आया मैं। ठीक है वैसा। अच्छा भाई, आ गया मैं। अच्छा, जो कीज़ है ना वो आपके जो कम्युनिकेशन है उससे पहले होनी चाहिए, और वो लाइक एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और वो सीक्रेट में होनी चाहिए। लाइक अगर उससे आप इनसिक्योर चैनल में अपनी की को ट्रांसफ़र करते हो ना, तो अगर आपकी की ही किसी के हाथ चल जाए तो आपकी उस कम्युनिकेशन का फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्यों? बस इतना मर्जी हैवी इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स लगाए जाओ, डिक्रिप्ट तो उसने की के साथ ही होना है। तो आपका लाइक अगर की ही आपकी लीक हो गई है तो आपका उस सिक्योरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इफ़ कीज़ आर लॉन्ग लिव्ड, हाँ ये एक और बात आ गई कि जो कीज़ होती है ना सिमेट्री की वाली, उसमें ये भी होता है कि अगर एक ही की यूज़ होते रहे काफ़ी अरसे के लिए, तो एक बंदा आपका ना सारा का सारा जो भी कन्वर्जेशन थी वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो लेट्स से वो कभी भी उसके हाथ में ना साल बाद ही बेशक क्यों नहीं उसके हाथ में आपकी की आ जाती है, लेकिन की आप पूरे साल की ड्यूरेशन में सेम यूज़ करते रहे थे, और वो जो पूरे साल का आपका पास डेटा था आप वो लाइक अब वो बंदा उसको क्रैक कर सकता है और आपके सिगरेट्स पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सिमेट्रिक की होती है ना उसमें स्पेसिफिकली आपको कीज़ हमेशा चेंज करती रहनी चाहिए। और क्या कहता है ये, इफ़ कीज़ compromise false can be sent fool the parties। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि अगर की कंप्रोमाइज़ हो गया तो आप उस बंदे को मैसेज भेज सकते हो जिनके पास वो कीज़ हैं, और आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप वो बंदा हो जिसके पास लाइक जिससे आपने की का माहदा किया था, की एक्सचेंज की थी। इफ डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, हाउ मेनी कीज डू वी नीड फॉर एंड यूजर्स। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये मे भी हमारे आ जाए उसके अंदर पेपर के अंदर। इफ डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, हाउ मेनी कीज डू वी नीड। अच्छा, लेट्स से हमारे पास ये 4 लोग हैं और
चारों के लोग है ना आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा, ये बंदा इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा। तो अब हमने ये बताना है कि इन्हें कितनी ज़्यादा सिमेट्री कीज चाहिए होंगी। यार इसका थंब रूल यही है कि भाई जितने ये एजेस हैं ना, ये ग्राफ के एजेस हैं, ये गिन लो, उतनी सिमेट्री कीज चाहिए होगी। लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका एक फार्मूला होता है ग्राफ के एजेस फाइंड आउट करने का, या पता नहीं वो क्या फार्मूला होता है, गूगल करना पड़ेगा वो फार्मूला, तो वो आप फाइंड कर लो। तो आप इसका वो जवाब है। अब ये हमें किस तरह ये लाइक चाहिए। अब ये वाला बंदा इस बंदे से बात कर रहा है, तो ये एक की से बात करेगा। अगर ये वाली की किसी और को पता चल गई, यानी कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क में किसी और को पता चल गई, तो वो बंदा भी इस बंदे इन दोनों की कन्वर्जेशन को सुन सकता है, या इन दोनों का जो डेटा ट्रांसफ़र है उसको देख सकता है। इसी तरह अगर ये दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू दिस की नंबर 5, अगर ये की नंबर 5 किसी को पता चल गई, तो लाइक वो बंदे इसका नेटवर्क के अंदर उसकी कम्युनिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर कम्युनिकेशन पाथ के लिए आपको डिफरेंट की चाहिए होगी। ये सिमेट्री की में इस तरह होता है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी है। इसका एक फार्मूला होता है ग्राफ के एज का, वो आप देख लेना, या हम कर लेते हैं गूगल सर्च। फार्मूला फॉर फाइंडिंग edges of a graph। ये कोई फार्मूला है यार, इसको देख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। यहाँ ये बात क्लियर हो गई है कि जित उसका ग्राफ बना लो आप और एजेस गिन लो। खैर इसके अंदर यहाँ पे आपको जब एंड यूज़र के बारे में लिखा होगा तो आपको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो वो देख लेना। अच्छा, if different keys are used for communication between different parties, how many keys? Okay, number of keys is O(n) square, where n is number of participants. I don't know what this O means. अच्छा, private public key cryptography. Uh, this is also called asymmetric key cryptography. This is a good topic to study. तो ये मैं कहता हूँ करके हम डिस्कशन ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन होगी। ऐसी है उस्मान? देख लो, मुझे तो नहीं आई नींद। लेकिन मेरा मुंह बोल बोल के थक गया, कब का स्टार्ट हुआ वो। हाँ, यार ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ये होती है कि पब्लिक की या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि जो हर बंदा है ना अपने नेटवर्क के अंदर, उसके पास एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है।
ठीक है। पब्लिक की क्या होती है, ये सबको हम सेंड कर देते होते हैं, ब्रॉडकास्ट टू एवरीवन। और प्राइवेट की क्या होती है कि हमारा सीक्रेट होता है, अपना पर्सनल सीक्रेट। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर हमें ना क्या करना होता है कि हमने इसमें एक इस पब्लिक और प्राइवेट की का ना एक रिलेशन होता है कि अगर हमारे पास ना प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, यार अभी मेरा थोड़ा सा ना मैंने ये सेटिंग सही नहीं की हुई, सेटिंग करूँगा मे बी मेरा ये पेन ज़्यादा स्मूथ हो जाए। प्लेन टेक्स्ट है ना, अगर हम इसे इनक्रिप्ट करें यूजिंग encryption using public key, तो जो हमें इसके बाद हमें साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। और अब हमने जो डिक्रिप्शन करनी होगी ना, वो हमने करनी होगी यूजिंग प्राइवेट की। सेम पर्सन की प्राइवेट की। यप। और हमें प्लेन टेक्स्ट वापस मिल जाएगा। ठीक है। इसको ज़रा ना गौर से देख लो क्या कह रहा है कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको अगर हम पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बना रहे हैं ना, हमें उसी बंदे की प्राइवेट की चाहिए प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, दोबारा डिक्रिप्शन करने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे सब बंदे मेरे से इत्तेफाक कर लें यार, मुझे बता दें एक बार कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो गया। ठीक है। हाँ सही है, सही। ओके। इसी तरह इसमें एक और भी चीज़ है, प्राइवेट। और हाँ लाइक उसी का उल्टा, अगर प्राइवेट से करेंगे यप, तो पब्लिक से। हाँ ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, उल्ट भी हो जाता है। अगर हम प्राइवेट की से एक बंदे की इंक्रिप्शन करते हैं मैसेज का, तो उसी बंदे की पब्लिक की से हम डिक्रिप्शन करेंगे उस मैसेज का। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने, अच्छा इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि जब आपने किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो ना, तो आपने क्या करना होता है, आपने उस बंदे की पब्लिक की लेनी है। ठीक है। पब्लिक की फ्रॉम समवन, की फ्रॉम द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग। ठीक है। आप उसकी पब्लिक की लोगे, उससे आप इनक्रिप्शन करोगे। ठीक है, इसकी मदद से इनक्रिप्शन करोगे। अच्छा ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। अच्छा आप दूसरे बंदे की जिससे आप बात कर रहे हो उसकी आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइफर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया,
साइफर आ गया आपके पास। अब आप उससे यानी कि आपने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, साइफर की मदद से। अब वो क्या करेगा, अब वो उस डेटा को देखना चाहता है, डिक्रिप्ट करना है उसने, वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा। he will use his private key to decrypt. I have something to say. जब और फिर उससे बंदे को वो प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। यप उस्मान। तो उसने किसी बंदे से उस जिस बंदे से वो बात कर रहा है उसने हम्म, किसी बंदे से उस पर्सन से उसकी पब्लिक की ली, यप उससे मैसेज को इनक्रिप्ट किया जिससे साइफर आ गया। यप अब वो अपनी प्राइवेट की से कैसे डिक्रिप्ट कर सकता है? उसी बंदे की प्राइवेट की से करेगा ना। उसी बंदे की, ये मैंने लिखा है हिज प्राइवेट की। अच्छा। एक मिनट, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लिसिटली चलो हम वर्ड्स में यूज़ कर लेते हैं। अब जिस बंदे को सेंड किया है ना, वो बंदा अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ऊपर क्या बात कर ली है कि अगर हमने पब्लिक की से किसी बंदे की हमने इंक्रिप्शन करके हमने साइफर टेक्स्ट बनाया है, तो हम उसी बंदे की ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे। अगर हमने प्राइवेट की से इंक्रिप्शन की है, तो हमने उसी बंदे की ही पब्लिक की से डिक्रिप्शन करनी है। पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यही होती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर वो जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अगर किसी को याद है सर ने क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे थे, तो वो बता सकता है यहाँ पे, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल ये है इतना ही चीज़। अब ये देख लेते हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये हमारे पास सेंडर है। सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर रिसीवर की पब्लिक की यूज़ कर रहा है, ठीक है, रिसीवर की पब्लिक यूज़ कर रहा है और उससे डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है। अब डेटा उसके पास चल गया रिसीवर के पास, रिसीवर अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा, ठीक है, और फिर डेटा को डिक्रिप्ट करेगा और फिर डेटा को रीड करेगा। ठीक हो गया। ये है सिंपल प्राइवेट एंड पब्लिक क्रिप्टोग्राफी। अब इसके अंदर अगर उस्मान तुम्हारे पास वो है लाइक पेपर है, पास पेपर, तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर कि हाँ क्या क्या। है पेपर तो बैग में पड़ा है। चेक कर उसके अंदर क्या क्या पूछा हुआ है, या तस्वीर सेंड कर, मैं देखता हूँ। मुझे यहाँ तक मेरे ख्याल कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही होगा। हाँ यार यहाँ पे आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो। उमर भाई आप बताओ, ये पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? यार पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी ये होती है कि ना हमारे पास इसमें अगर हम पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करते हैं ना, उसी की हम फिर प्राइवेट की के साथ उसको डिक्रिप्ट करते हैं। अगर हम उसकी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करते हैं तो फिर उसकी पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट करते हैं। सही हो गया। तो अब जो बंदा है, अपनी कौन सी की शेयर करते हैं लोग अपने नेटवर्क पे? वो अपनी पब्लिक ही करते हैं। यप, और हम ही, और जनरली हमारा क्या होता है कि हमने अपनी पब्लिक की ही लोगों की पब्लिक की से ही इनक्रिप्ट करना होता है जब हमने किसी को डेटा सेंड करना होता है। आई फाउंड द पेपर। या सेंड मी द पिक्चर ऑफ इट हाँ करता हूँ। एंड वी कैन डिस्कस इट, मे बी देयर विल बी अ। अच्छा यहाँ पे रीडिंग कर लेना, मे बी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हों जो मिस कर दी हैं, लेकिन ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने अभी भी बताए हैं। फाज भाई आपको क्लियर हो गया?
जी सर। डिजिटल सिग्नेचर यार अ, ये हम कर लेते हैं बाद में, फिर आज देख लेंगे अगर यहाँ तक हमें कोई आया हुआ है। कल कल यूनी यूनी में ये डिस्कस कर लेंगे। यही मैं पूछने लगा था कि कल कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी में डिस्कस कर लेंगे, फिर रात को सेशन होगा। हाँ करेंगे हाँ यार। देख अब हमें आता कुछ भी नहीं है इसका, और हमने किसी ना किसी तरीके से सिलेबस तो कवर करना ही करना है। हाँ सही बात। हमने सेंड कर दिया तुझे। हाँ ठीक है, आई एम लुकिंग एट इट। मुझे याद पड़ा है अचानक कि मेरे पास पेपर है। अच्छा, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर गिवन बिलो हाउ कैन। अच्छा, वो सीजर साइफर वाला क्वेश्चन था, हमने वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है पास पेपर के, वो हम नेक्स्ट अपना कल डिस्कस कर लेंगे फिजिकल में। ओए मुझे म्यूट करी यार तू खुद म्यूट कर लेना अपने आप को, मैं कैसे यार। करूँ? मेरे हाथ गीले यार, म्यूट तो करते मुझे यार रुक यार, कैसे म्यूट करूँ मैं इस बंदे को? हो जाता है म्यूट। चलो यार ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा कल यूनिवर्सिटी आना है? हाँ हाँ एब्सोल्युटली ब्रो। चलो फिर मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ब्रो। चलो यार। पहला शायद मेरा एग्जाम है।